सो हेलो मेरे क्लास 12th के बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल मेरे कॉमर्स के चीते। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। हम लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर मार्केट इक्विलिब्रियम को स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था डिमांड की शिफ्टिंग कैसे होती है। उसके लिए मैंने आपको पर्टिकुलरली ग्राफ्स के अंदर बताया था कि राइटवर्ड शिफ्ट में क्या होता है और लेफ्टवर्ड शिफ्ट में क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे सप्लाई में शिफ्ट कैसे होगा। आप लोगों ने अगर पिछली वीडियो देखी है तभी इस वीडियो पे आओ, बहुत इजी रहेगा। नहीं तो सारी वीडियो पूरी प्लेलिस्ट के अंदर बनी हुई है, हमारे चैनल के अंदर जाओगे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, वहाँ इकोनॉमिक्स 12th की इकोनॉमिक्स की पूरी आपकी प्लेलिस्ट है, जिसके अंदर चैप्टर 1 से लेके यहाँ तक पूरा कवर किया गया है। ये चैप्टर के बाद एक और चैप्टर आपका छोटा सा बचता है, जिसके अंदर हमने नॉन परफेक्ट कंपटीशन के बारे में पढ़ना है, नॉन परफेक्ट मार्केट्स के बारे में पढ़ना है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर मार्केट इक्विलिब्रियम कैसे रीच करते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। सो आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। ऑलराइट, अपना सब कुछ छोड़ दो, एक कॉपी निकाल लो, उसमें जो जो मैं ग्राफ जैसे बना रहा हूँ समझो। एक बार एक ग्राफ समझ गए, लिखना मुश्किल नहीं है, ग्राफ बनाना इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स के अंदर सिर्फ ग्राफ, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हैं। आप लोग तभी समझ पाओगे अगर आप ग्राफ को समझ पाओगे, कैसे इसकी डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया, तभी समझ पाओगे। और उसके लिए मैंने ही आपको ईजी करके दे रहा हूँ, एक एक ग्राफ आराम से बना के दे रहा हूँ। ऑलराइट, एक छोटा सा इंट्रो, फिर हम आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियो के अंदर हम एक्सेस डिमांड, एक्सेस सप्लाई, इनविजिबल हैंड का कंसेप्ट, कैसे वो मूव करता है, वेज डिटर्मिनेशन और डिमांड का हमने देखा था कि डिमांड में क्या क्या चेंजेस आएंगे, शिफ्ट के अंदर डिमांड के अंदर क्या क्या होता है, तब जाके राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट की वजह से क्या होता है। राइटवर्ड शिफ्ट की वजह से मैंने आपको बताया था प्राइसेस और क्वांटिटी डिमांडेड दोनों इंक्रीज होते हैं, वेयर एज लेफ्टवर्ड शिफ्ट के अंदर हमारे प्राइसेस और क्वांटिटी डिमांडेड दोनों डिक्रीज करते हैं। आज हम देखेंगे सप्लाई के अंदर क्या होगा। अब देखो सप्लाई शिफ्ट के अंदर क्या बोलते हैं कि सप्लाई शिफ्ट के अंदर भी लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड होगा। अब देखो, सप्लाई को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं डिमांड को दूसरे करते हैं। जब भी हम सप्लाई को शिफ्टिंग की बात करेंगे, डिमांड का हमारा शिफ्ट नहीं करता है, ये दिमाग में चीज़ डाल लो, क्योंकि डिमांड के फैक्टर्स अलग है। सप्लाई कब राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट करता है, वो फैक्टर कौन से हो गए, जैसे कि नंबर ऑफ फर्म्स के अंदर इंक्रीज डिक्रीज कितना हो गया, उसकी वजह से सप्लाई में फर्क आ जाता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी के अंदर से सप्लाई की तरफ से फर्क आया था, प्राइस ऑफ इनपुट्स की वजह से सप्लाई में फर्क आता है। हमको उसके बारे में देखना है कि राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब आएगा। ऑलराइट, तो पहले चीज दिखा लो, आप दिमाग में डालो। देखो, जब भी सप्लाई हमारा लेफ्ट में शिफ्ट करता है, जब भी सप्लाई हमारी लेफ्ट में शिफ्ट करती है, आप एक चीज नोटिस करो कि क्वांटिटी डिक्रीज करेगी और प्राइस इंक्रीज करेगा। ये दिमाग में पहले नोट कर लो आप लोग, उसके बाद मैं ग्राफ से बताऊंगा। लेकिन जब भी लेफ्ट में शिफ्ट करेगा, क्वांटिटी डिक्रीज करेगी और प्राइस इंक्रीज करेगा। चलो कैसे करते हैं बना के। नॉर्मल सप्लाई और डिमांड कर्व का इक्विलिब्रियम बनाना तो सबको आ गया। ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, कोई फर्क नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं है। हुआ क्या, आपकी जो सप्लाई है वो लेफ्ट में शिफ्ट कर रही है, सप्लाई लेफ्ट में शिफ्ट की, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ ना सप्लाई, पहले इधर था मेरा, अब इधर बनाया, लेफ्ट में शिफ्ट हुआ। इसकी वजह से देखो आप चीज, इक्विलिब्रियम देखो यहां पर बना, मतलब कि ये पॉइंट बन गया इक्विलिब्रियम का। पहले प्राइस, ओ सॉरी, पहले जो मेरा प्राइस था, पूरा ग्राफ ही हो गया, कोई बात, वापस बना लेंगे। पहले मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है, ये प्राइस था, ये क्वांटिटी था। अब हुआ क्या, शिफ्टिंग आ गई। शिफ्ट की वजह से क्या हुआ, लेफ्टवर्ड शिफ्ट की वजह से प्राइसेस मेरे देखो इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन मेरी क्वांटिटी फॉल कर गई। तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट जब भी सप्लाई का होगा, प्राइस इंक्रीज करता है, क्वांटिटी फॉल करती है। दिमाग में ये चीज आनी चाहिए आप लोगों के। लेफ्टवर्ड शिफ्ट में क्या होता है, सप्लाई की शिफ्ट है, और यहां पर सप्लाई शिफ्ट की है, क्यों लेफ्ट में, क्योंकि हो सकता है टेक्नोलॉजी खराब हो गई, टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई है। हो सकता है इनपुट के प्राइसेस हमारे बढ़ गए हैं, राइजिंग इनपुट होता है, उसकी वजह से हम लोग सप्लाई कम करते हैं। सप्लाई जब कम होती है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी, लेफ्ट में शिफ्ट होगी। लेकिन इसी जगह पे अगर मैं बात करूं, ओहो,
इस जगह मैं बात करता हूँ ये, थोड़ा सा मेरे को चेंज ही करना पड़ेगा, 1 मिनट रुक जाओ, जगह चेंज करते हैं, यहाँ पर बना लेता हूँ। इसी जगह पे मैं देख पा रहा हूँ ये डिमांड है, ये सप्लाई है, पहले ये इक्विलिब्रियम पॉइंट था मेरा पी क्यू ई। हुआ क्या, अब मेरा राइटवर्ड शिफ्ट आएगा। कौन सा शिफ्ट आएगा? सप्लाई में राइटवर्ड शिफ्ट। ये आ गया सप्लाई में राइटवर्ड शिफ्ट। सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट करती S1 पे। अब ये देखो, ये है प्राइसेस मेरे गिर गए हैं लेकिन क्वांटिटी मेरी इंक्रीज हो गई है। इट मीन सप्लाई जब राइट में शिफ्ट होता है, प्राइसेस मेरे गिर जाते हैं, क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसी को हम लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि हाँ भाई जब लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुई डिमांड कब आपकी, ड्यू टू शिफ्ट, देखो ना ये देखो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुई, ये लेफ्ट में शिफ्ट हो गई ना, इसकी वजह से इक्विलिब्रियम पॉइंट जी बन गया मेरा, जी बन गया। इसकी वजह से क्या हुआ, प्राइसेस मेरे इंक्रीज हो गए लेकिन क्वांटिटी मेरी गिर गई है, क्वांटिटी मेरी Q2 पे पहुंच गई है। सो इसकी वजह से क्या हुआ हमारा, विद द लेफ्टवर्ड शिफ्ट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिक्रीजेस एंड प्राइस इंक्रीजेस। लेकिन जब राइट में शिफ्ट हुआ सप्लाई कर्व, मेरी जो क्वांटिटी थी वो इंक्रीज हुई है लेकिन प्राइस कम हो गया है। आई होप आप लोग ये चीज समझ गए हो। इसी का एग्जाम्पल देखो, अगर राइज इन इनपुट हो जाए, क्या क्वेश्चन दिया हुआ आपको, देखो अगर आपका इनपुट प्राइस राइज हो जाए, राइज इन इनपुट प्राइस, उनका प्राइस बढ़ जाएगा अगर, तो ऑब्वियस ही बात है आप लोग सप्लाई कम करना चाहोगे। सप्लाई कम होगी तो इसका मतलब लेफ्ट में शिफ्ट होगा, लेफ्ट में शिफ्ट होगा इट मींस ये तो आपका डिमांड, ये आपका सप्लाई, ये आपका डिमांड, ये इक्विलिब्रियम। अब आपका क्या हुआ है, लेफ्ट में शिफ्ट करना है, प्राइसेस इंक्रीज हो गए, लेफ्ट में शिफ्ट हुआ ये प्राइस इंक्रीज हो गया, क्वांटिटी डिक्रीज हो गई। नॉर्मल सा लॉजिक ही यही है, बोलता है ना आपको कि जब आपके राइज इन इनपुट प्राइस होगा, ठीक है ना, देखो प्राइस इंक्रीज हो गया इनपुट का, उसकी वजह से आप क्वांटिटी कम सप्लाई करोगे, नॉर्मल सी चीज है। कोई मैंने एक्स्ट्रा कुछ रॉकेट साइंस ने वही चीज लिखी हुई है यार, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर इंक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म्स हो जाए, अगर आपकी फर्म्स इंक्रीज हो जाती है, ज़्यादा फर्म्स आ गई हैं, तो उसका मतलब सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, इसका मतलब राइट में शिफ्ट होना चाहिए। राइट में शिफ्ट होगा ऐसे, पहले ये था पी क्यू इक्विलिब्रियम, अब राइट में शिफ्ट करना है सप्लाई कर्व को। सप्लाई कर्व सबको पता है ये होता है, ये सप्लाई कर्व राइट में शिफ्ट किया, यहाँ पर आ गया, प्राइस मेरा गिर गया, क्वांटिटी इंक्रीज हो गई। कोई रॉकेट साइंस ने, इक्विलिब्रियम एफ हो गया, ये नया इक्विलिब्रियम बन गया, प्राइस फॉल किया, क्वांटिटी इंक्रीज, कुछ फर्क नहीं है, सब कुछ सेम रहा है। मैंने बस आप लोगों को ग्राफ के वे में समझाया, जो लिखा गया वो खुद आप लोग रीड करो, उसके अंदर कुछ नहीं बताया हुआ। इसके अंदर ये देखो लिखा हुआ था क्या, देखो सपोज अगर फर्म्स के सप्लाई, फर्म्स ज़्यादा हो जाए हमारी मार्केट के अंदर, सपोज द फर्म्स ऑफ द मार्केट हैज़ इंक्रीज्ड। अब फॉर दिस ऑब्वियसली बात है कि अगर फर्म्स इंक्रीज हुई हैं तो सप्लाई भी इंक्रीज होगी हमारी। पहले हम लोगों को डिमांड कर्व जो था, ये हमारा डिमांड कर्व पहले था DD, तो मतलब पहले ये डिमांड कर्व था D1 और सप्लाई कर्व था S1। ऑलराइट, उसकी वजह से प्राइस और क्वांटिटी इंटरसेक्ट करने की वजह से इक्विलिब्रियम पॉइंट E बन रहा था हमारा। हुआ क्या, राइज इन प्राइस हो गया हमारा, राइज इन फर्म्स हो गया, फर्म ज़्यादा हो गई है, उसकी वजह से हमारा जो सप्लाई कर्व है वो S2 पे शिफ्ट कर गया, ये सप्लाई कर्व S2 पे शिफ्ट कर गया। उसकी वजह से जब ये इंटरसेक्ट किया डिमांड के साथ, वहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट F बना, और उसकी वजह से हमको नोटिस हुआ कि हमारे जो प्राइसेस हैं वो डिक्रीज हो गए हैं, और लेकिन जो क्वांटिटी है हमारी वो इंक्रीज हो गई है। ऑलराइट, और इसका पता चलता हमको प्राइसेस फॉल किए हैं, क्वांटिटी इंक्रीज कर गई। ये आपको लिखना है। आपको 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, जितने भी नंबर क्वेश्चन होगा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। दैट्स इट, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई। हमने पढ़ लिया एक एक करके। अब हम पढ़ेंगे अगर दोनों शिफ्ट होना शुरू हो जाए तो, अगर डिमांड और सप्लाई दोनों शिफ्ट कर जाए। पहले तो हमने देखा था डिमांड उधर ही है या सप्लाई उधर ही, अब हम देखेंगे दोनों शिफ्ट हो जाए अचानक से कि हाँ भैया बोथ सप्लाई एंड डिमांड का शिफ्ट राइट, बोथ सप्लाई एंड डिमांड का शिफ्ट लेफ्ट, सप्लाई का लेफ्ट में गया, डिमांड का राइट में गया, उसके हिसाब से हमें देखना है। इसका क्वेश्चन आपको लाएगा तो लॉन्ग आंसर के अंदर आता है 6 नंबर या 8 नंबर वाले में।
मोस्टली चांसेस ये होते हैं इसके आने के लिए। सो हमको एक चीज़ का ध्यान में रखना, देखो अगर डिमांड लेफ्ट में गया और लेफ्ट में सप्लाई भी गया, क्वांटिटी डिक्रीज करेगी, प्राइस का हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है, क्वांटिटी डिक्रीज करेगी। लेकिन अगर दोनों राइट में शिफ्ट होते हैं, क्वांटिटी इंक्रीज करती है। ध्यान रखना, अगर हम लोग बोलते हैं ना दोनों में डिमांड और सप्लाई के अंदर सेम चीज इंक्रीज हो जाए या डिमांड सप्लाई डिक्रीज हो जाए, यहाँ राइट यहाँ लेफ्ट, क्वांटिटी में सिर्फ चेंज आता है, प्राइस के अंदर कुछ पता नहीं होता। क्वांटिटी हमारी यहाँ पर डिक्रीज करेगी, क्वांटिटी यहाँ इंक्रीज करती है, राइट के अंदर इंक्रीज करती है, लेफ्ट में डिक्रीज करती है। ऑलराइट, लेकिन उस जगह अगर दोनों में उल्टा चेंज आना शुरू हो जाए, अगर आपकी डिमांड लेफ्ट में जाए और सप्लाई राइट में, वहां पर आपको पता होना चाहिए प्राइस डिक्रीज करेगा, वहां पर प्राइस में डिक्रीज होगा। और अगर उल्टा हो जाए, डिमांड राइट में जा रही है, देखो पहले ये था ना, डिमांड आपकी राइट में गई, सप्लाई आपकी मैं बोल रहा हूँ लेफ्ट में गई। डिमांड आपकी देखो ये नॉर्मल था पहले, सप्लाई लेफ्ट में गई है, डिमांड राइट में गई है। अब एक चीज़ नोटिस करो, दोनों चीज़ें चेंज होगी, S1 D1 ये पॉइंट आ गया। जो आपका प्राइस था यहाँ पर, उसमें आपको प्राइस के अंदर आपको देखो हल्का सा चेंज आपको दिख रहा है, लेकिन क्वांटिटी के अंदर आपको नहीं पता चलेगा चेंज कितना है। ये चीज़ हमने नोटिस करनी है। ऑलराइट, इसी को हम लोग देखेंगे अब कैसे किया है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, एक एग्जाम्पल है, देखो हम देख पा रहे हैं कि ये भी राइट में शिफ्ट किया डिमांड, सप्लाई भी राइट में शिफ्ट किया है। ये आप एग्जांपल लेके चलेंगे। पहले देखो, पहले तो आपको इक्विलिब्रियम बना देना है पहले ही यार, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कुछ पंगा नहीं करना, इक्विलिब्रियम बना लो। मेरे पास स्केल नहीं है, मेरे को कुछ तरह मैं बोल नहीं सकता हूँ। देखो मैं स्केल नहीं है ना मेरे पास, तो मैं स्केल इतना परफेक्टली बना पाऊंगा। देखो ध्यान से, अब मेरा दोनों चीज़ें राइट में शिफ्ट करनी है मेरे को, डिमांड भी और सप्लाई भी। ये मैंने डिमांड शिफ्ट कर दी राइट में, ठीक है, ये मैंने सप्लाई भी शिफ्ट कर दी राइट में। अब एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ से यहाँ दोनों में मैंने राइट वर्ड शिफ्ट लाया है, लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करो, मेरा प्राइस सेम रहा, क्वांटिटी इंक्रीज कर गई। यही मैंने ऊपर बोला था, दोनों राइट में शिफ्ट हुए ना, प्राइस में मेरा कोई पता नहीं क्या चेंज आया, प्राइस के अंदर और रिमेन अनचेंज्ड, लेकिन क्वांटिटी मेरी इंक्रीज करी है, क्वांटिटी मेरी इंक्रीज करी है, प्राइस मेरा अनचेंज रहा है जब दोनों राइट में शिफ्ट हुए। ऑलराइट, लेकिन इसी जगह अगर मैं देख रहा हूं, एक मैंने राइट में शिफ्ट किया, एक मिनट, ये आ गया डिमांड, ये आ गया सप्लाई, ये आ गया इक्विलिब्रियम पी। ऑलराइट, अब इधर क्या बताया गया, देखो सप्लाई कर्व राइट में करना है मैंने शिफ्ट, और मेरा जो डिमांड कर्व है वो लेफ्ट में शिफ्ट करेगा, ठीक है। अब इस चीज को ध्यान से देखो, सप्लाई कर्व मेरा राइट में शिफ्ट हुआ है, सप्लाई कर्व राइट में शिफ्ट हुआ, अरे मैंने डिमांड का शिफ्ट कर दिया, आई एम सो सॉरी। सप्लाई का मेरा ये रहा, राइट में शिफ्ट किया। ऑलराइट, जो मेरा डिमांड कर्व था वो मैंने किया लेफ्ट में शिफ्ट, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा परफेक्टली तो हो नहीं पाया, लेकिन अब ये चीज़ देखना, यहाँ पर जो मेरे प्राइसेस है ना वो गिर रहे हैं। यहाँ पर आपने देखा प्राइस मेरा फॉल किया, क्वांटिटी में चेंज नहीं आया। कोशिश ये करनी यहाँ पर इनको पॉइंट्स को जोड़ देना कि हाँ भैया प्राइसेस फॉल कर रहे हैं। इस जगह पे हमने देखा कि हाँ भाई जब एक चीज़ राइट में शिफ्ट करती है, सप्लाई मेरा शिफ्ट किया राइट में, ठीक है, और ये शिफ्ट हुआ लेफ्ट में डिमांड, उस जगह देखो प्राइस डिक्रीज किया लेकिन क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आया। ये देखो प्राइस पे चेंज आ गया, क्वांटिटी में चेंज नहीं आया। तो यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं जब साइमल्टेनियस शिफ्ट हो रहा है। अब इसी जगह हम देखेंगे फ्री एंट्री और एग्जिट के ऊपर।
ठीक है, जैसे एक फैक्टर हमने पढ़ा ये वाला, अब हम फ्री एंट्री और एग्जिट पे देखेंगे मार्केट का इक्विलिब्रियम कैसे आता है। देखो हमको पता है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर किसी फर्म को कोई जोर नहीं लगाते हैं, उनकी मर्जी है जब मर्जी आओ, उनकी मर्जी है जब मर्जी जाओ, ठीक है, कोई हमको हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन हम लोगों ने अगर कॉस्ट का चैप्टर ध्यान से पढ़ा है तो हमको एक चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो फर्म है हमारी वो कब प्रॉफिट में और कब वो आएंगी फर्म्स और कब जाएंगी। देखो अगर आप देखते हो कि मार्केट के अंदर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, तीन हमने प्रॉफिट पढ़े थे, एक हमने पढ़ा था नॉर्मल, एक पढ़ा था हमने सुपर नॉर्मल, एक पढ़ा था हमने लॉस। जब भी आप देखते हो फर्म्स को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है, नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, तो लोग ना एंट्री एग्जिट पे इतना फर्क नहीं, लोग ना उतने हैं, अगर 50 फर्में हैं तो 50 ही रहती है, क्योंकि वो दिखता है यहाँ पर ना इतना फायदा भी नहीं हो रहा, लोगों को नुकसान भी नहीं हो रहा, उतने फर्म्स उतने ही रहते हैं। लेकिन जब फर्म्स को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा होता है ना, मतलब कि फर्म्स अपने से ज़्यादा पैसा कमा रही होती है, खुला प्रॉफिट कमा रही होती है ना, उस समय आप देखना नई फर्म्स एंटर करती हैं और समझ लो 50 और फर्म्स हो गई और 100 फर्म्स हो गई। ऑलराइट, उस समय सिचुएशन क्या होगी। और अगर आप देखोगे ना कि फर्म जो अब लॉस में आ गई है, नॉर्मल प्रॉफिट से भी नीचे पैसा अर्न कर रही है, उस जगह देखना आप लोग कि 50 से फर्म्स 30 पे हो जाएंगी, काफ़ी एग्जिस्टिंग फर्म्स जो है वो एग्जिट करती हैं। यही सिचुएशंस को हमने देखना है कि फ्री एंट्री एंड एग्जिट में क्या होता है। सपोज एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस ईच फर्म इज अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट विच विल अट्रैक्ट सम न्यू फर्म्स। एज न्यू फर्म्स एंटर द मार्केट सप्लाई कर्व शिफ्ट्स राइट। जैसे नई फर्म्स आएंगी, जब फर्म्स इंक्रीज होती है हमारी मार्केट के अंदर, क्या होता है, सप्लाई इंक्रीज होती है। सप्लाई इंक्रीज होगी लेकिन डिमांड जो होगी उसको फर्क तो आएगा नहीं, क्योंकि डिमांड का कोई लेना देना ही नहीं है। सप्लाई की वजह से ना फर्म्स इंक्रीज होती है, सप्लाई बढ़ती है हमारी, ये तो हमको पता चल गया। दिस कॉज मार्केट प्राइस टू फॉल। जब सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, एक्सेस सप्लाई हो जाती है, मतलब कि सप्लाई ज़्यादा डिमांड से, उस जगह क्या होता है, उस जगह मतलब कि प्राइसेस को फॉल कराना पड़ता है ताकि वापस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाए। जैसे प्राइस गिरना शुरू करेंगे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स भी हल्के हल्के कम होना शुरू हो जाएंगे। सुपर नॉर्मल कोई कमाएगा ही नहीं, क्योंकि वापस हम लोग उस सिचुएशन में आ रहे हैं इक्विलिब्रियम पे, और इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हम लोगों को नॉर्मल प्रॉफिट अर्न होता है। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हमको नॉर्मल प्रॉफिट अर्न होता है। कैसे अर्न होता है वो भी अभी बताऊंगा। अगर फर्म्स, उसी जगह हम देखते हैं, इफ फर्म्स आर अर्निंग लेस देन नॉर्मल प्रॉफिट, अगर फर्म नॉर्मल प्रॉफिट से भी नीचे चले गए हैं, उनकी कॉस्टें भी पूरी नहीं हो पा रही हैं, उस जगह पे सम फर्म्स विल एग्जिस्ट। जो थोड़ी फर्म्स हैं थोड़ी रहेंगी, थोड़ी एग्जिट कर लेंगी, थोड़ी रह जाती है अंदर, एग्जिस्ट करती हैं, एग्जिस्टिंग फर्म्स एग्जिट कर लेती है, बाहर निकल जाती है। बाहर निकलेंगी, ऑब्वियसली बात है, सो सप्लाई हमारी कम हो जाएगी। ऑब्वियसली बात है ना, सप्लाई कम होती है, प्राइसेस इंक्रीज होना शुरू करते हैं और प्रॉफिट भी इंक्रीज होना शुरू करते हैं, ताकि वो नॉर्मल प्रॉफिट तक वापस पहुंच जाए। और जब नॉर्मल प्रॉफिट तक पहुंच जाते हैं फर्म, तो जो थोड़ी बहुत फर्म्स बची हैं वो बोलती हैं अब हम क्यों बाहर निकले भैया, हम तो यहीं पर रहेंगे, हम तो ठीक है, हम नॉर्मल हैं हम लोग, तो यहाँ पर वो लोग आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जब फर्म्स है हमारी नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करना चाहेंगी, और हम लोग बोलते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब अर्न करती है, जब प्राइस ग्रेटर होता है मिनिमम एसी से। अब देखो कैसे, अगर मैं आपसे बात करूं ना, अगर डिमांड कब बनाना हो इसका, देखो अब होता क्या है, परफेक्ट कंपटीशन है ना, तो प्राइस हमारा AR MR बराबर होगा, ये याद है ना आपको, ये वाली लाइन, ऑब्वियस ही बात है। तो इस जगह पे क्या होता है, देखो ये आपका है प्राइस, ये होना चाहिए मिनिमम AC के बराबर, मतलब ये पॉइंट के बराबर। AC कर्व हमारा क्या होता है, यू शेप्ड कर्व होता है। जैसे ये कर्व इसको टच करता है, ये हमारा जो पॉइंट आता है ना, इधर से डिमांड निकलती है हमारी, और ये क्वांटिटी निकल जाती है हमारी इक्विलिब्रियम वाली, ऑब्वियसली बात। और ये ऐसा पॉइंट है जहां पर प्राइस इक्वल है हमारा मिनिमम AC के। इट मीन्स यहां पर फर्म है जो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी, ये जो हिस्सा है ना, यहां फर्म नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूं ये AC है, अगर मिनिमम AC का पॉइंट ये हो जाए, मिनिमम AC ये हो गया, प्राइस ये है, कॉस्ट इतनी है, प्राइस इतनी है, ये जो एरिया है इस जगह हम लोग बोलेंगे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है फर्म। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर और फर्म्स अंदर आएंगी,
जब फर्म्स अंदर आना शुरू करेंगी ना तो सप्लाई कम होना शुरू हो जाएगी और ये ऊपर 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 जाकर वापस यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर फर्म वापस नॉर्मल प्रॉफिट पे आ जाएगी। ऑब्वियस ही बात है। अगर मैं बोलता हूँ एक और सिचुएशन, अगर मैं बोलता हूँ कि ये है एसी का पॉइंट हमारा मिनिमम पी प्राइस हमारा, ठीक है, ये यहाँ है, कॉस्ट हमारी एसी, कॉस्ट हमारी ज़्यादा है, प्राइस हमारा कम है, ये जो हिस्सा है ये फर्म लॉस कमा रही है। और यहाँ पर क्या होगा, बहुत ज़्यादा फर्म एग्जिट करेंगी, बाहर निकलेगी ताकि ये पॉइंट वापस इधर पहुँचे। जब ये पहुँचेगा प्राइस मिनिमम एसी के बराबर होगा, उस जगह फर्म नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर लेगी। ये 3 सिचुएशंस हैं, इसके अंदर यही मैं समझा रहा हूँ आपको कि हाँ भैया फर्म्स क्या करती हैं। फर्म अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट व्हेन प्राइसेस आर ग्रेटर देन मिनिमम एसी। जब प्राइसेस, कहाँ गए ग्राफ, ग्राफ कहाँ बनाए, ग्राफ एक मिनट, हाँ, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है, जब आपके प्राइसेस ज़्यादा हैं। देखो ये प्राइस ज़्यादा है आपका प्राइस, ये देखो प्राइस ज़्यादा है यहाँ पर और एसी यहाँ है, प्राइस ग्रेटर देन एसी है, यहाँ पर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। और जब लॉस होता है उस जगह फर्म्स क्या करती है, लॉस होता है, प्राइस इज लेस देन मिनिमम एसी, तो फर्म्स बाहर निकलना शुरू कर जाती हैं। फर्म्स विल अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जब वो उनको प्राइस मिनिमम एसी के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक तो हमको पता है सर। No new firm will be attracted to enter the market. Also, the existing firms will not leave the market since they are incurring any loss by producing at this point. So, सब firm will prevail in the market. ये प्राइस चलेगा, ये वाला प्राइस, ये है आपका, ये यहाँ का प्राइस इज इक्वल टू ये मिनिमम एसी निकाल लो, ये मिनिमम पॉइंट है एसी का, ठीक है। ग्राफ को कंप्लीट करेंगे, अगर ग्राफ कंप्लीट करना है इसको ऐसे करेंगे आप, ये प्राइस है, ठीक है, ये आपका आ गया, ये आ गया आपका एसी का यू शेप, ये आ गया आपका डिमांड, ये पॉइंट है इक्विलिब्रियम वाला, मतलब कि प्राइस इक्वल है एसी के, ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। यहाँ पर डायग्राम इनकम्प्लीट बनी है, उसके लिए सॉरी। फ्री एंट्री एंड एग्जिट के अंदर प्राइस इक्वल टू मिनिमम एसी होना चाहिए, ये वाला पॉइंट आ गया। हम लोगों को देखना है अगर शिफ्ट हो जाए डिमांड, ठीक है, इसी कर्व के ऊपर अगर डिमांड शिफ्ट हो जाए तो इक्विलिब्रियम में क्या फ़र्क आएगा। देखो फ्री एंट्री एंड एग्जिट के अंदर हमको पता है कि ये वाला हमारा ग्राफ बनता है, ठीक है, हमको तो नॉर्मली यही पता है, ठीक है ना, ये इसकी मिनिमम ये है ना। अब हुआ क्या, डिमांड हमारी राइट में शिफ्ट हो गई है, ये फ्री एंट्री एंड एग्जिट का ग्राफ है, ध्यान से देखना, ये था पहले पॉइंट, ये डिमांड का था, अब डिमांड राइट में शिफ्ट कर गई, इट मींस प्राइस उतना ही रहा, क्वांटिटी इंक्रीज कर जाएगी, ये आपके सामने बना हुआ है। देखो प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, क्वांटिटी में इंक्रीज आ रहा है। एज देयर विल बी एक्सेस डिमांड फॉर द कमोडिटी, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि डिमांड बढ़ चुकी है हमारी। सम डिससेटिस्फाइड कस्टमर्स विल बी विलिंग टू पे हाई प्राइस फॉर द कमोडिटी, सो द प्राइस टेंड्स टू राइज, पहले प्राइस इंक्रीज करना शुरू कर जाएगा, क्योंकि हाँ भैया अब लोग तो चाहते हैं सामान लेना, जिसकी वजह से सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। प्राइस इंक्रीज करेगा, कॉस्ट से सुपर नॉर्मल प्रॉफिट लोग अर्न करेंगे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की वजह से क्या होगा, फर्म ज़्यादा एंटर कर जाएंगी, ज़्यादा एंटर करेंगी तो उसके बाद हमारा इनविजिबल हैंड वापस काम आएगा, वो बोलेगा यार सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, एक्सेस सप्लाई चल रही है, फर्म्स क्या करेंगी, ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी, डिमांड कम हो जाएगी, उसकी वजह से फर्म्स वापस आइडियल सिचुएशन में पहुंचेगी जहां पर प्राइस इज इक्वल टू मिनिमम एसी हो जाएगा, ये वापस यहाँ पहुंचेंगे। जब प्राइस इक्वल टू मिनिमम एसी में पहुंचेगा, फर्म्स वापस हमारी नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करना शुरू हो जाएगी। नाउ हायर क्वांटिटी विल बी सप्लाइड एट द सेम प्राइस, क्योंकि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है ना, सप्लाई बढ़ रही है हम लोगों की, फर्म ज़्यादा आ गई हैं। न्यू डिमांड कर्व इंटरसेक्ट मिनिमम एसी एट एफ, ये देखो यहाँ इंटरसेक्ट किया, दैट न्यू इक्विलिब्रियम विल बी P0Q1, P0Q1, ये एफ आ गया ना, ठीक है, वेयर Q1 इज ग्रेटर देन Q0। हम देख पा रहे हैं कि पहले हमारी क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज कर गई है, क्वांटिटी इंक्रीज कर गई है, ठीक है। द न्यू इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ फर्म्स N1, अब देखो होता क्या, अब ऐसी सिचुएशन के अंदर जहां पर P0 और Q0 हो, यहाँ मतलब कि नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग अर्न कर रहे हैं,
इट मीन्स हमारी फर्म जो है उनमें इंक्रीज नहीं है, एन जीरो है। लेकिन अगर हमारी फर्म्स इंक्रीज हो गई हैं तो मतलब N1 हो गया है फर्म्स, ये फर्म्स इंक्रीज हुई हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाती, फर्म्स इंक्रीज हो गई, फर्म्स इंक्रीज हुई, उसकी वजह से क्वांटिटी जो हमारी सप्लाई है वो भी इंक्रीज हो गई है। तो N1 हमारा ग्रेटर देन एन जीरो से, नंबर ऑफ फर्म्स ज़्यादा है, इस वजह से क्वांटिटी इंक्रीज हुई है, फर्म ज़्यादा की वजह से क्वांटिटी इंक्रीज हुई है, ये हमको पता चल गया। लेकिन लेफ्टवर्ड शिफ्ट के अंदर अब हुआ क्या है, अब देखो इसी जगह मैं डिमांड को लेफ्ट में अगर शिफ्ट कर लूँ, लेफ्टवर्ड शिफ्ट के अंदर आप देखोगे प्राइसेस जो मेरे हैं वो उतने ही रह रहे हैं, लेकिन जो मेरी क्वांटिटी है वो गिर जाएगी। क्यों गिर जाएगी? क्योंकि देखो फर्म जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट से नीचे अर्न करेंगी, वो नॉर्मल प्रॉफिट से नीचे आ जाएगी, वो लॉस में आ जाएंगी। जब वो लॉस अर्न करेंगी तो ऑब्वियसली बात है फर्म्स बाहर निकलेंगी, फर्म्स बाहर निकलेंगी तो क्वांटिटी हमारी सप्लाई कम हो जाएगी। क्वांटिटी अगर बाहर कम जाएगी तो वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे वापस इक्विलिब्रियम में पहुंचना है, इक्विलिब्रियम पहुंचने के लिए क्वांटिटी वो गिरा देंगे, क्वांटिटी गिर गई, क्वांटिटी यहाँ फॉल कर गई और वापस फर्म्स इक्विलिब्रियम में पहुंचेगी ताकि उनको नॉर्मल प्रॉफिट अर्न हो जाए। दैट्स इट, यही लिखा गया है यहाँ पर। और ये जो क्वांटिटी फॉल हुई है क्यों हुई है? क्योंकि फर्म्स एग्जिट की है, इसी वजह से हमारा N2 है जो वो लेस देन है N0। मतलब कि पहले अगर फर्म्स 100 थी, अब फर्म्स हमारी 50 ही रह गई हैं, उसकी वजह से इक्विलिब्रियम अर्न हुआ है हमको वापस। ऑलराइट, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करना शुरू किया है। सो सर ये जो हमने पढ़ा कि हाँ भाई इसकी वजह से होता गया है कि अगर हम शिफ्टिंग करते हैं उसकी वजह से होता गया। देखो बच्चों, गवर्नमेंट की ना दो चीज़ें होती हैं, आपने कभी कभी सुना होगा, एक होता है हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एक होता है हमारा प्राइस सीलिंग। प्राइस सीलिंग क्या होता है? गवर्नमेंट क्या करती है, कभी कभी गवर्नमेंट बोलती है कि थोड़ा सा जो प्राइस है ना प्रोडक्ट्स का उसको फिक्स कर देती है कि तुम इससे ज़्यादा महंगा नहीं बेच सकते हो, तुम इससे ज़्यादा महंगा नहीं बेच सकते हो। मतलब एक सीलिंग लगा दी है ना, आपके घर में दीवार पर छत पे सीलिंग हुई होती है ना कि इसके ऊंची आपकी नहीं जा सकती, तो वो सीलिंग गवर्नमेंट लगा देती है कि गवर्नमेंट इम्पोज अपर लिमिट ऑन द प्राइस ऑफ अ गुड और सर्विस, इट इज़ इम्पोज ऑन नेसेसरी आइटम्स। जैसे कि चावल बोल देते हैं कि 100 रुपये से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। आटा बोल देंगे, आटा 80 रुपये से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 50 रुपये से ऊपर किलो नहीं जाना चाहिए, कि ये ना प्राइस सीलिंग गवर्नमेंट ने फिक्स कर दी, इससे ऊपर नहीं जाएगा प्राइस। और ये एसेंशियल कॉमोडिटीज़ में होता है, जो नेसेसरी गुड्स हैं उन पे होता है, गवर्नमेंट की एप्लीकेशन है ये, ठीक है ना। इट इज़ फिक्स्ड बिलो द मार्केट, जो मार्केट का प्राइस है ना उसके नीचे रहता है डिटरमाइंड प्राइस, सिंस एट द प्राइस सम सेक्शन ऑफ सोसाइटी आर नॉट एबल टू अफोर्ड दैम। कि भैया देखो होता क्या है, वो प्राइस को फिक्स कर देते हैं इधर से कि भैया तुम लोग समझ लो मार्केट के अंदर ये 80 रुपये चल रहा है, 80 रुपये का 1 किलो राइस है। गवर्नमेंट ने प्राइस सीलिंग कर दी एक जगह पे, गवर्नमेंट ने बोला कि जो पुअर सेक्शन है खर्च का सामान नहीं खरीद पाता, जैसे कि इसका एग्जांपल कौन है, राशन डिपो। राशन डिपोज में अगर आप कभी गए हो ना, आपके घर में जिनके बच्चों के घर में राशन कार्ड है उनको पता है, वो लोग राशन के डिपो पे जाते हैं। वहाँ पर क्या होता है, आप देखना चावल के प्राइसेस वहाँ पर ना, वहाँ पर चावल 20 रुपये किलो के आसपास मिल जाता है, आटा वहाँ 17 रुपये किलो के आसपास मिल जाता है, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिए प्राइस वहाँ पर कि हाँ भाई जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जो नहीं अफोर्ड कर सकते, वो वहाँ जाके ये सामान ले ले, ठीक है ना। राशन हर जगह है, ये इंडिया में हर जगह राशन डिपोज बने हुए हैं। फिक्स प्राइस शॉप्स बोलते हैं इनको फेयर प्राइस शॉप्स बोलते हैं, फेयर प्राइस शॉप। ये गवर्नमेंट लगाया कि यहाँ पर सीलिंग कर दिया है, तुम इससे ज़्यादा, क्योंकि सम सेक्शन ऑफ सोसाइटी नहीं खरीद पाती है, जो बेसिकली बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल है उनके लिए किया हुआ, ठीक है। अब होता गया देखो इस जगह, मैं इसी को भी आपको भी डायग्राम बना के बताता हूँ। गवर्नमेंट को ना लगता है कि वो कर सकेंगे इस चीज़ को, लेकिन उनको थोड़ी सी दिक्कत आती है। कहाँ पर आती है ये देखो, आप समझो होता क्या। देखो ये है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये हमारा प्राइस है, ये हमारी क्वांटिटी इक्विलिब्रियम है। अब प्राइस सीलिंग हो गई है लोगों के लिए, उन्होंने थोड़ा प्राइस फिक्स कर दिया है। अब हुआ क्या, मार्केट का डिटरमाइंड प्राइस ये था, इससे कम सीलिंग हुई है। उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने बोला कि लोग नहीं खरीद पाते हैं, उन्होंने यहाँ पर किया प्राइस को, यहाँ पर प्राइस को किया। अब एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पर जो ये हमारा डिमांड होता है ना, ये सप्लाई होता है। यहाँ पर आप देखो डिमांड इतनी हो रही है लेकिन सप्लाई इतनी हो पा रही है। यहाँ पर गवर्नमेंट फंस जाती है, गवर्नमेंट को प्रॉब्लम आ जाती है, अब करें क्या, क्योंकि यहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई उल्टा ही कम हो गई है। हम यहाँ पर फंस पा रहे हैं कि प्राइसेस बेशक हम लोगों ने कम कर दी, लेकिन इस जगह को कैसे हम लोग फुलफिल करेंगे। गवर्नमेंट इसके लिए क्या बनाती है कि हाँ भाई देखो शॉर्टेज हो गई यहाँ पर,
हम एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हैं, यहाँ पर शॉर्टेज आ रही है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए सबसे बेसिक चीज़ ये करती है, राशन के डिपोज खोल देती है। इसको बोलते हैं राशनिंग, जिनको बोलते हैं फेयर प्राइस शॉप्स या इनको बोलते हैं राशन की दुकानें। यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, देखो राशन कूपन जो हमारे यहाँ पर राशन कार्ड बांटते हैं हम लोग, राशन कार्ड को बना के वो लोग क्या करते हैं, लोगों को देते हैं। अब राशन कार्ड जिन लोगों को देते हैं वो लोग यहाँ पर हर महीने एक एक बारी जाते हैं, यहाँ पर उनको आटा चावल जो भी है ना वहाँ पर मिल जाता है। वहाँ पर वो क्वांटिटी लिख देते हैं कि आप लोग इतनी क्वांटिटी ले सकते हो एक महीने में, कि 5 किलो 4 किलो 6 किलो 10 किलो वो लिखी जाती है वहाँ पर। अब वो पता नहीं मेरे हिसाब से जितने लोग होते हैं ना उसके हिसाब से पर बंदा 5 किलो 4 किलो होता है। जैसे कि 8 बंदे हैं तो 32 किलो आटा हो जाता है, ठीक है ना। 10 किलो 8 किलो चावल हो जाते हैं, पर केजी चावल मिल जाता है। ऐसे सिस्टम चलता है यहाँ पर। ऑलराइट, सो होता क्या है, ये लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ पर ये लोग राशन कार्ड दिखाते हैं, उधर के बदले में इनको क्वान्टिटी इतनी मिल जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो शॉर्टेज है ना वैसे फुलफिल की जाती है, लेकिन इसकी वजह से नुकसान क्या है लोगों को। सबसे पहला नुकसान है लोगों को लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है यार, बहुत रश होता है। देखो यहाँ पर इतना रश पड़ा हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 20 लोग हैं यार यहाँ पर जो ये राशन को लेने आए हैं। पहली चीज़ वो लंबी लंबी लाइनें। दूसरी चीज़ ये आती है, कभी कभी लोग क्या बोलते हैं, यार इतनी क्वालिटी अच्छी नहीं लगती ना इनको, ये देखते हैं यार क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, या उनको ना कभी कभी उतनी क्वांटिटी नहीं मिलती है। समझ लो बंदे की फैमिली को बोला है आपको 30 किलो मिल जाएगा राशन, लेकिन राशन के डिपो में उनको 20 किलो नहीं मिल पाता है, बाकी 10 किलो नहीं मिल पा रहा। उस जगह पे वहाँ पर क्या होता है, वो फेयर प्राइस शॉप पे जाते हैं, वो उनको बोलते हैं भाई तू 20 की जगह तो मेरे से 25 ले, लेकिन राशन पूरा दे दे मेरे को। अब यहाँ पर ब्लैक मार्केटिंग हुई है। उन्होंने बोला भाई तू 5 रुपये ज़्यादा ले ले लेकिन मेरा राशन तो पूरा दे। यहाँ पर ब्लैक मार्केटिंग हो गई। उन्होंने इतना स्टोर करके रखा था लेकिन उन्होंने वापस दिया नहीं। ब्लैक मार्केटिंग भी होती है। तो प्राइस सीलिंग के अंदर क्या होता है ये देख लो आप लोग, यहीं पर लिखा हुआ है कि नॉर्मल डिमांड कर्व जो हमारा था वो ये था, ठीक है। ये नॉर्मल डिमांड कर्व था, ये पी और एक क्यू पे हुआ क्या, गवर्नमेंट ने प्राइसेस को किया कम, गवर्नमेंट ने प्राइसेस को पीसी जो गवर्नमेंट ने प्राइस किया उस जगह पे डिमांड हमारी ज़्यादा आई, सप्लाई हमारी कम हो गई। ये तो क्यूसी जो है सप्लाई थी, क्यूडी हमारी डिमांड थी। अगर जो बच्चे ये पूछ रहे हैं मेरे से सर ये क्यूडी क्यूसी कैसे, देखो ये पॉइंट, यही लाइन का पॉइंट, ये पॉइंट इधर सप्लाई पे टच हो रहा है, सप्लाई कर्व पे, ये पॉइंट डिमांड कर्व पे टच हो रहा है। इसी में से आपको बात जा रहा है कि एक्सेस जो हमारी है, डिमांड ज़्यादा हो रही है, सप्लाई कम हो रही है। इसी को बांटने के लिए, एक्सेस डिमांड को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने फेयर प्राइस शॉप बनाई, वहाँ लोग गए राशन की दुकानों पे, वहाँ से उन्होंने सामान ले लिया। ये हो गया प्राइस सीलिंग। दूसरा आता है प्राइस फ्लोरिंग करना, मतलब कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक बना दिया है जो बनाया जाता है मार्केट के प्राइस के ऊपर, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है, वो इम्पोज कर लेती है हमारा लोअर लिमिट ऑन द प्राइस दैट इज चार्ज फॉर अ पर्टिकुलर गुड और सर्विस, कि भैया आप जैसे किसान है, लेबर है ना, इन लोगों के ना मिनिमम प्राइसेस सेट हुए हुए हैं। अगर समझ लो 80 रुपये बाजार में उनको बोला गया कि 80 रुपीज़ आपसे आटे के लिए जाएंगे, राइस के लिए जाएंगे, या आपका 250 रुपीज़ आपकी लेबर है, दिहाड़ी है, ये लिख के दे दिया उन्होंने कि आपका साथ इतना इतना होगा। अचानक से सीजन नहीं है तो हुआ क्या है, आटे का प्राइस, अब वो लोग बोल रहे हैं वहाँ पर भाई हम 20 रुपये का आटा लेंगे इधर से, लेबर को बोल रहे हैं भाई तू 100 रुपये लेबर पे काम कर। इसी को एक्स्ट्रा ना ऐसा लोग ना अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिरा पाए, इसी वजह से इस चीज़ को लाया गया, जिसको हम बोलते हैं प्राइस की फ्लोरिंग करना। इट मीन्स कि मिनिमम एक प्राइस सेट कर दिया है चीज़ का, कि पर्टिकुलर चीज़ का, कि लोअर लिमिट सेट कर दिया है। कि जैसे कि एग्रीकल्चर के अंदर क्या कुछ एग्री प्रोडक्ट्स हैं हमारे 22 या 23 जिनके ऊपर मिनिमम सपोर्ट प्राइस लिखा गया है। उसमें शुगर केन भी है, राइस भी है, बहुत जो चीज़ें हैं, आटा है, बहुत चीज़ें आती हैं, जवार है, रागी है, वो सबका नाम लिया गया कि हमें समझ लो कि अगर आपका जैसे मर्जी प्राइस हो इतना आपको पैसे मिलेंगे। लोअर लिमिट ऑन द परचेज प्राइस ऑफ सम एग्री गुड्स, इट इज सेट हायर देन द मार्केट डिटरमाइंड प्राइस। अब मार्केट में समझ लो अभी 20 रुपये चल रहा है, कि उतने में तो उनको बन के भी नहीं आया भैया, तो उनको कम से कम उतना सपोर्ट तो दो कि उनके कवर हो जाए पैसे, उनको 5-5 रुपये तो मिल जाए ऊपर, उसके लिए, ठीक है। और मिनिमम वेज के ऊपर भी यही है कि जो मिनिमम वेज से ऊपर सेट किया जाता है इक्विलिब्रियम, कि इतनी आपको वेजेस है, इससे ज़्यादा आप सेट कर पाओ। लेकिन यहां पर भी गवर्नमेंट फंस सकती है। ज्यादा किया ना सेट, जब कम किया वहां हम एक्सेस डिमांड को देख पा रहे थे, लेकिन जब गवर्नमेंट ने ज्यादा कर दिया ना, अब एक चीज देखो, आप ये आपका सप्लाई था, ये आपका डिमांड था,
यहाँ पर आपका प्राइस हो रही है। गवर्नमेंट ने क्या किया, ये आपका इक्विलिब्रियम प्राइस ये था, गवर्नमेंट ने इसको ऊपर सेट किया है, गवर्नमेंट ने यहां सेट किया। जब गवर्नमेंट ने यहां सेट किया, आप एक चीज देखो कि यहां पर जो सप्लाई है वो ज्यादा हो गई है, यहां पर एक्सेस सप्लाई हो गई है, यहां पर क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा है लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड कम है, यहां पर एक्सेस सप्लाई हो गई है। इस जगह गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जो एक्सेस सप्लाई का सामान है ना, गवर्नमेंट खुद खरीद लेती है अपने उस प्राइस के ऊपर जो सेट किया गया है कि हाँ भैया कल को अगर कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, वी हैव इनफ स्टॉक कि हम लोग मार्केट में उसको छोड़ सकते हैं ताकि कल को प्राइसेस ज़्यादा इंक्रीज ना कर जाए या प्राइसेस में ज़्यादा फॉलिंग ना आ जाए। ठीक है ना, कि अगर देखो प्राइस ज़्यादा गिर जाएगा तब भी गवर्नमेंट को नुकसान है, लोगों को नुकसान है, अगर प्राइसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो लोग सामान ही नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि लोगों में इतनी डिमांड ही नहीं है। उस जगह को एक्स्ट्रा खाद एक्स्ट्रा जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है हमारे, उसको गवर्नमेंट खरीद लेती है। इन केस ऑफ एग्रीकल्चर सपोर्ट टू प्रिवेंट प्राइस फ्रॉम फॉलिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस सप्लाई, गवर्नमेंट नीड्स टू बाय द सरप्लस एट द प्री डिटरमाइंड प्राइस। यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। एंड दिस वॉज योर चैप्टर 5 जिसके मार्केट इक्विलिब्रियम हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो है अलग जो फॉर्म जो परफेक्ट कंपटीशन के ऊपर साथ साथ मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे ताकि कुछ स्किप ना हो, क्योंकि एनसीईआरटी में आपको मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली के नहीं बताया गया, लेकिन अदर बोर्ड्स हैं, रिफ्रेशर्स हैं जहाँ पर इसके बारे में पढ़ाया गया है। मैं इसको स्किप नहीं करूँगा। टिल देन अगर यहाँ तक अगर आप पहुँच चुके हो तो आई डू डिजर्व अ लाइक। एक बार लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। और हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक ही चैप्टर रह गया है, हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स को 1 महीने में फिनिश किया है। इसके लिए पहले तालियां होनी चाहिए आप लोगों के लिए। आप लोगों का सपोर्ट रह रहा है, अच्छा सपोर्ट है, और शेयर करो ताकि हम लोग अब मैक्रो को शुरू करें तो अच्छे से। भाई बोर्ड्स आने वाले हैं आप लोगों के, तोड़ देना भाई, मैंने माइक्रो में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगला चैप्टर आपको मिल जाएगा, ठीक है। उससे पहले अपना सब कुछ रिवाइज करो, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं देने हैं, बस आपको एक रजिस्टर लगाना और पढ़ना है। मैंने आपसे और कुछ डिमांड नहीं किया है। एंड दिस वॉज फ्रॉम माई साइड। टिल द नेक्स्ट वीडियो मिलता है। अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो चीतो, अच्छी स्पीड चल रही है। मैं नहीं चाहता आपको कवर सिलेबस जल्दी से जल्दी हो जाए, मैं नहीं चाहता आपके सिलेबस में कोई कमी रह जाए। ठीक है, गुड बाय।